ईश्वर से संबंधित विचारों को नियमित सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। जब कोई मनुष्य ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है, तब वह अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर लेता है। शास्त्रों, वेदों के आधार पर महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से संबंधित अनेक संबोधनों को इस आर्याविभिनय ग्रंथ में एकत्र किया है। उन संबोधनों में से एक एक संबोधनों पर हम विचार कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ईश्वर के दारिद्र्य विनाशक शब्द पर, इस संबोधन पर विचार किया था। आज हम निर्वैर लिखा और विधायक लिखा, निर्वैर विधायक शब्द पर विचार करें। जब तक हम ईश्वर को दारिद्र्य विनाशक नहीं समझ लेंगे, तब तक निर्वैर विधायक ये शब्द भी समझ में नहीं आएगा। ईश्वर अहिंसक हैं। ईश्वर में वैर नहीं है, वो विरोध नहीं करते किसी का। वैर माने विरोध, वैर माने शत्रुता, वैर माने द्रोह, वैर माने कलह, वैर माने मारने की इच्छा, समाप्त करने की इच्छा, घृणा, द्वेष। तो नीर माने नहीं, अभाव। ईश्वर में वैर का अभाव है, अर्थात ईश्वर द्रोह वाले नहीं हैं, कलह करने वाले नहीं हैं, शत्रुता रखने वाले नहीं हैं। और लोग परस्पर शत्रु न बने, वैर न करें, विरोध न करें, इसलिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। नियमों को, विधानों को विधायक कहा जाता है।
नियमों को बनाने वाले। ऐसे कुछ नियम बना रखे हैं ईश्वर ने, जिन नियमों से हम जब परिचित होते हैं तो और हम किसी के साथ विरोध नहीं करते, किसी के साथ कलह नहीं करते, किसी के साथ द्रोह नहीं करते, किसी के साथ हिंसा नहीं करते, किसी का हक छीनना नहीं चाहते, त्याग पूर्वक भोग करना चाहेंगे तब। और मनुष्य शरीर में रह करके राक्षस, पिशाच, दैत्य, पामर, असुर नहीं कहलाएंगे। जो स्वार्थी है उसको असुर कहा जाता है। जो अपना ही हित चाहता है, संसार की चिंता नहीं करता, समाज परिवार की चिंता नहीं करता। आज भाई भाइयों में कलह है, द्रोह है, द्वेष है, वैर है। उसके पीछे कारण क्या है? स्वार्थ की पूर्ति। तो प्राय करके परस्पर वैर हम देखते हैं साधनों के लिए, धन संपत्ति के लिए। आज गांव गांव में एक दूसरे के प्रति वैर भाव है। आज समाज में वैर भाव देखते हैं। आज राष्ट्रों में वैर भाव है परस्पर, और पूरी दुनिया में हम वैर को, कलह को देख सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? मूल रूप से वो धन प्राप्ति की इच्छा, कामनाएं बढ़ गई। जिसको जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकताएं तो ईश्वर सबके लिए पूरी कर रखे हैं। इसलिए ईश्वर को दारिद्र्य विनाशक कहा जाता है। हम 3.5 हाथ के मनुष्य हैं। एक बित्ता का हमारा उदर है, पेट है। पूरा जीवन को संतोष पूर्वक व्यतीत करने के लिए ईश्वर सबको सब प्रकार के साधनों को दे दिए। इसलिए ईश्वर को दारिद्र्य विनाशक कहा जाता है। व्यक्ति में दरिद्रता न रह जाए, अभाव ना हो, उनमें विकृति ना आ जाए, उनमें विकार ना आ जाए। अभाव के कारण उनको प्राण त्याग करना न पड़े। इसलिए ईश्वर अन्न बना करके दे रखे हैं। अब वो गेहूं से आटा बनाने का काम, रोटी बनाने का काम हमारा है। किंतु जो कुछ भी हम पहनते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, जहां भी हम रहते हैं, यदि मूल उपादानों को देखेंगे तो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। हम जो विचार करते हैं, हम जो कर्म करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, विचार करते हैं मन के माध्यम से, निर्णय लेते हैं बुद्धि के माध्यम से,
अपने स्वरूप को जानते हैं अहंकार के माध्यम से। रूप रस शब्द स्पर्श गंध का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। शरीर अपवित्र और रोग युक्त न हो जाए, इसलिए कर्मेंद्रियां बनी हैं, मूत्रेंद्रियां बन गई, बुधाइंद्रियां बनी। भोजन करने से वो पकेगा कैसे, इसलिए जठराग्नि बन गई। ये सारी अंदरूनी और बाहर की व्यवस्थाओं को बना करके ये अन्न किस प्रकार उत्पन्न करेंगे, इसलिए जमीन दे दिए। पानी के बिना ये जीवन नहीं चला सकते, इसलिए जल दे दिया गया। और जल की बहुत आवश्यकता है, इसलिए संपूर्ण भूमंडल में 1 भाग स्थल है, 3 भाग जल है। और ये मुक्ति को प्राप्त करेंगे, इसलिए वेद ज्ञान दे दिए। मुक्ति को प्राप्त करने के अनंतर ये भूमंडल का और मेरा सेवन करेंगे, इसलिए संपूर्ण भूमंडल को यदि 4 भागों में बांटा जाएगा तो 1 भाग में ये पूरा भूमंडल और अनंत सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र हैं, और 3 भाग में केवल ईश्वर ही ईश्वर है। वहां पर सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र वृक्ष वनस्पति आदमी कुछ भी नहीं। 3 भाग में केवल ईश्वर ही ईश्वर है। वो ऐसी व्यवस्था क्यों बना रखें कि ये जीवात्मागण प्रयत्न करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो मेरा ये सेवन करेंगे। तो पूरे भूमंडल को यदि 4 भागों में बांटा जाए तो 3 भाग केवल ईश्वर ही ईश्वर है। 1 भाग में ये भूमंडल है, ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि। तो ये सारी व्यवस्थाओं को बना करके सतत हमारी दरिद्रता को समाप्त करने के लिए ईश्वर लगे। हाँ, ईश्वर की ओर से एक सिद्धांत ये भी है, सतु भवति दरिद्र यस्य तृष्णा विशाला। कि जिसकी तृष्णा कामना बड़ी है वो पुरुषार्थ नहीं करता आदमी, किंतु कामनाओं को पाल रखा, बैठे बैठे वो जो है धनी बनना चाहता है, पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है। ईश्वर ने उसके लिए विधान कर दिया, ये वास्तविक दरिद्र हैं। मेरे पदार्थों का सदुपयोग नहीं करके तृष्णा लोभ को बढ़ा करके दरिद्र बन गए। तो वो आदमी दरिद्र है संसार में जिसकी तृष्णा बड़ी है, अर्थात लोभ पापस्य कारण, लोभ पाप का कारण। लोभश्चेत अगुणेन किम, राजा भर्तृहरि जी जो नीतिकार हैं, वो राजा थे। जब वहां कामनाएं पूरी नहीं हुई, शांति नहीं मिली, साम्राज्य को प्राप्त करने के अनंतर साधनों को, सुंदरियों को प्राप्त करने के अनंतर भी जब तृप्ति नहीं मिली, तब वो वैराग्य का मार्ग अपनाए। वैराग्य का मार्ग अपनाने के बाद उनको जो अनुभूतियां मिली उसको उन्होंने शास्त्र रूप दिया और उन्होंने लिखा लोभश्चेत अगुणेन किम। यदि एक व्यक्ति के पास लोभ है तो दुनिया भर के अवगुण उसके पास है, मान लेना चाहिए। लोभ है तो वो उसके अंदर द्रोह है, लोभ है तो उसके अंदर हिंसा है, लोभ है तो चोरी है, लोभ है तो असंतोष है, लोभ है तो अशौच है, लोभ है तो इंद्रिय जय नहीं है। तो लोभ है तो सब दुर्गुण उसके पास निवास करते हैं। लोभ के कारण, और भाई बहन माता पिता वो किसी को कुछ नहीं समझता,
सबसे द्रोह कर बैठता है। जो पदार्थ अनित्य हैं, अध्रुव हैं, उनके लिए वो अमूल्य मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। उसको पता नहीं कि वो जीवन भर में जितनी संपत्तियों को छल कपट करके संग्रह किया, उन सब संपत्तियों को दे करके वो लिवर को नहीं खरीद सकता, अर्थात लिवर नहीं बना सकता, हार्ट नहीं बना सकता, आंख नहीं बना सकता। तो ये जो अमूल्य धरोहर आंख के रूप में, लिवर के रूप में, हार्ट के रूप में, किडनी के रूप में, अंग प्रत्यंग के रूप में, इंद्रियों के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं, उसमें किसका योगदान है? वो किसकी देन है? वो तो ईश्वर की है। तो ईश्वर, एक आंख की कीमत 10 अरब से भी नहीं आंकी जा सकती। अर्थात पैसे के बदले आंख नहीं बना सकता। हाँ, पैसे दे करके वो रोटी खरीद सकता है, आटा खरीद सकता है, चूल्हा खरीद सकता है, किंतु जो मौलिक पदार्थ हैं जिसके कारण हमारा जीवन है, जिन साधनों को प्राप्त करके हम रोटी, कपड़ा, मकान आदि, नौकरी, छोकरी, बच्चे आदि को संग्रह करते हैं, वो जो मूल मौलिक साधनों को देने वाला कौन है? वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को कहा जाता है दारिद्र्य विनाशक। सब कुछ दे दिया गया है, अब उसकी पहचान हम नहीं कर पाए, पुरुषार्थ नहीं किए, तो अब ईश्वर क्या करेंगे? अब ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। बुद्धि दे दिए समझ के लिए, बोध शक्ति के लिए, विचार के लिए मन दे दिया उन्होंने, और कर्म और ज्ञान के लिए इंद्रियों को दे दिया, तो और क्या देना चाहिए था? कहीं ये गधे बन के न रह जाएं, मूर्ख बन के, अज्ञानी बन के न रह जाएं, इसलिए वेद को दे दिया। जब वेद नहीं समझ में आए तो ऋषि महर्षियों की एक पवित्र परंपरा, ईश्वर की प्रेरणा से पवित्र एक परंपरा, श्रृंखला बनी। महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक उन्होंने वेद को और सरल करके हमारे ऊपर उपकार किया। तो ऋषि गण और स्वयं परमपिता परमेश्वर दारिद्र्य विनाशक है, हमारी दरिद्रता को खत्म करने के लिए वचनबद्ध है। अर्थात आगे भी दुनिया में जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, पीछे जितनी जनसंख्या थी, अब जितनी जनसंख्या है, सब की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, सब के लिए मौलिक पदार्थ दे दिया गया है। बस ये हम लोग पढ़ते हैं, सुवर्णाम पुष्पिताम भूमिम विचिन्वन्ति त्रयो नराः। ये सुवर्ण अर्थात रत्न गर्भा भूमि है। ये यहाँ पर सोने के फूल उगते हैं। तो कहा गया सोने के फूल को कौन चुनते हैं, कौन प्राप्त करता है? हर जगह सोने के फूल लगे हुए हैं, तो उनको कौन प्राप्त करता है? तो कहा गया सुवर्णाम पुष्पिताम भूमिम विचिन्वन्ति त्रयो नरा शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। इतनी बड़ी बात बताई कि कौन आदमी जो है पृथ्वी पर सोने के फूल उग रहे हैं नियमित निरंतर, उसको कौन चुनता है, चयन करता है, इकट्ठा करने में समर्थ होता है? तो कहा शूरश्च, जो शूरवीर है, वीर है, पराक्रमी है, पीठ नहीं दिखाता है, वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है, तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु कहता है, जो कर्म के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार प्रयत्न करता है, वो सूर को सोने के जो फूल लगे हैं रत्न घरमा भूमि में, वो सब प्राप्त होते हैं।
शूरश्च कृत विद्यश्च, और जिसने विद्या पढ़ रखी है उसके लिए कोई संसार में अभाव नहीं। कृत विद्या कहते हैं जिसने सारी विद्याओं को पढ़ लिया, वो कृत विद्या के पास जब जो चाहिए वो उपलब्ध है, हो जाते हैं। जितने भी विद्वान हैं किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, सात्विक विद्वान की बात नहीं चल रही, जो विद्या को जीवन जीते हैं, लोग देने के लिए आतुर रहते हैं। हमसे लीजिए ना जी, हमको कुछ बोलिए ना जी, हम तो देना चाहते हैं, आप केवल बोलिए तो, इशारा करिए तो विद्वानों को ऐसा कहा जाता है, केवल बोलने की देरी है, उनको प्राप्त हो जाता है। कृत विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्, और जो व्यवहारिक है, जो व्यवहारिक है अर्थात जो व्यवहार विद्या में निपुण है, लोगों को मिलते ही प्रिय वचन का प्रयोग करता है। नमस्ते जी, आप कैसे हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आइए ना, बैठिए ना, कैसे आना हुआ बताइए ना। तो इसलिए हम लोग अपने नीतिकारों की बातों को सुनते हैं ना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवम्। प्रिय वाक्य बोलने से सारे जंतु तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। अरे वचन में दरिद्रता क्यों लेके आए, वचन को दरिद्र बना करके क्यों रखें। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, प्रिय वाणी का ही प्रयोग करें। हम यात्रा करते हैं ट्रेनों में, बसों में, तो आयुर्वेद में कहा गया कौन आदमी जल्दी सफल होता है, तो कहा गया जो पहले से ही कहीं भी जाता है यात्रा, आदमी देखता है एक आदमी सामान उठा नहीं पा रहे, अवस्था आयु वृद्ध है, तो उनके उठाने लग गए, उनको कुशल के पूछे, और कोई कुछ जानना चाहता है उनको बोल दिए। यदि अवसर मिला, गंदा है देखे उसको थोड़ा साफ कर दिए, यदि जगह है तो बोलिए क्यों खड़े हैं, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। तो पहले से ही जो पूछताछ करता है, नमस्ते जी बोल देता है, वो यश्च जानाति सेवितुम्, वो उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तो पृथ्वी में जो पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के लोग प्राप्त करते हैं। जो पराक्रमी हैं, दूसरों को सताते नहीं हैं, अन्यायकारी को छोड़ते भी नहीं हैं, और न्यायकारी धर्मात्मा दुबला पतला और असुंदर क्यों ना हो उसकी जो रक्षा करते हैं, ऐसे लोगों को संसार अर्थात पृथ्वी माता अर्थात ईश्वरीय व्यवस्था से किसी भी चीज की कमी नहीं होती उसके लिए। तो दोनों परस्पर संबंधित हैं शब्द ईश्वर के, ये दोनों विशेषण। तो कल का था संबोधन गुण, हे क्या था, दारिद्र्य विनाशक, और आज का शब्द है गुण है हे निर्वैर विधायक, अर्थात ईश्वर मनुष्यों में वैर भाव न हो इसके लिए सारे नियम बना रखे, सारी व्यवस्थाओं को कर रखे, सारे नियम और सारी व्यवस्था। अब वैर क्यों होता है परस्पर, वैर माने विरोध क्यों होता है,
जब हम देखते हैं किसी का कुछ स्वार्थ में आंच आया तो वो विरोध करते हैं। विरोध मूल रूप से तो धन संपत्ति के लिए है, किंतु कई बार विचारों के कारण भी विरोध हो जाता है। तो धन संपत्ति और विचार, इन दोनों के कारण परस्पर विरोध ना हो, इसलिए ईश्वर विधायक नियम बना रखे हैं। विचारों के कारण विरोध होता है। वो कहता है ईश्वर साकार है, ये कहता है ईश्वर निराकार। कोई कहता है ईश्वर 7वें आसमान में है, कोई कहता है 4थे आसमान में। कोई कहता है नीलकंठ में है, कोई कहता है बैकुंठ धाम में है। कोई कहता है काशी में है, अयोध्या में है, कोई कहता है पुरी में है। और कुछ लोग कहते हैं वो सर्वव्यापक है, जैसे काशी में है वैसे यहाँ भी है, नुआपड़ा में भी है। तो अब दूसरे सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता है, वो बोलता है ये हमारी बात को खंडन करता है, ये अच्छा आदमी नहीं है, तो विरोध चालू हो जाता है। ये विचारों के कारण। तो विचारों में अपवित्रता न रहे, इसलिए ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाई। ईश्वर ने कहा सुनो हे मनुष्यों, तुम जब जन्म लिए तुम अल्पज्ञ हो और तुमको आनंद चाहिए, तुमको दुख से बचना है। इसलिए एक काम करो कि वेद में जो बातें लिखी हैं उसको मान लो, तो विचारों में और भेद नहीं दिखाई देगा। वेद के अनुसार जीवन जीने से वेद रूपक नियम ईश्वर ने बना दिए। क्यों? संसार के लोगों में बैर भाव ना हो, द्रोह ना हो, हिंसा ना हो, परस्पर कलह ना हो। यदि वेद के सिद्धांत को सारे मत संप्रदाय के लोग, सारे आजकल जो धर्म के नाम प्रचलित हैं संप्रदाय, वो सब के सब लोग एक मत से वेद का सिद्धांत को, विचार को स्वीकार कर लेंगे तो बैर भाव समाप्त हो जाएगा। कुछ वेदों के अर्थ को कदर्थ करते हैं, समझते नहीं हैं, तो वो परस्पर विरोधी हैं, परस्पर विरोध करते हैं और पुरुषार्थ नहीं करते। आज जिसने पुरुषार्थ किया वो सफलता के शीर्ष प्रदेश में पहुंचा, तो उसको देख करके गांव गांव में विरोध है। वो क्यों बढ़ गया, उसकी क्यों 3 गाड़ी है, वो कैसे बिल्डिंग बना सकता है, हम क्यों नहीं। तो उसके विरोध में फिर एक षड्यंत्र रचाते हैं जो पुरुषार्थ उनकी तुलना में नहीं करते। तो वैर का मूल कहाँ है, इसको पकड़ने की आवश्यकता है। अब कामनाएं पूरी नहीं हुई तो बैर भाव हो गया। अब गांव गांव में पानी के लिए झगड़ा है। अब बारिश कम हुई, उसके खेत में पानी हो गया, या नहर से पानी आया, वो कोई काट के लगाया था पानी को, उसने आकर के काट के अपने खेत में ले लिया, तो झगड़ा। जहां भी डबल फसल होती है वहां पानी के लिए झगड़ा, मारा मारी। वो चाहता है मेरी खेती फसल से युक्त हो, दूसरे का कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं। वो 7 दिन से लगातार एक आदमी पानी ले रहा है, 7 दिन हो गया, एक का खेत सूख रहा है, वो नहीं ले पा रहा है, तो उसको कुछ लोग मिल करके डरा देते हैं, उसको लेने नहीं देते हैं।
तो ये पूरे संसार में हम देखने को प्राप्त करते हैं। पानी के लिए बैर, विरोध, कलह, हिंसा, मारामारी, एक हाथ जमीन के लिए मारामारी। तो इतनी घटनाएं संसार में घटती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक की कामना करते हैं। ईश्वर की ओर से ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि पूरा जीवन जीने के लिए एक एक मनुष्य को उचित ढंग से जीवन जीने के लिए जितने साधनों की आवश्यकता उतनी चीजें तो ईश्वर की ओर से दे दी गई। तथापि यदि वैर है तो इसका अर्थ है इसकी कामना अधिक है, इसकी चाह अधिक है, इसकी इच्छा अधिक है। जिसकी इच्छा अधिक होगी वो उतना अधिक टेंशन में रहेगा, उतना अधिक दुखी रहेगा। तो इसलिए हम नियमित वो मंत्र पढ़ते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधाः कस्यस्वित् धनम। कस्य माने ईश्वरस्य। यहाँ कस्य का अर्थ किसका नहीं है, क नाम ईश्वर का है। कस्य स्वित्, स्वित् ऐसे ही अव्यय है। कस्य स्वित् धनम, ये धन किसका है पता है? तो ईश्वरस्य, प्रजापते है ईश्वरस्य धनम। ये सब संसार के मूल स्वामी परमपिता परमेश्वर है। मूल स्वामी परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि कर्म करो और जितना मिला उससे संतुष्ट रहो, पुरुषार्थ करो, जितना मिला उससे संतुष्ट रहो। बड़ा परिवार है, अधिक इच्छा है प्राप्त करने की, तो अधिक श्रम करो। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जंगल का राजा शेर है, देखो तो वो राजा होते हुए भी उसको खाने पीने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसके मुंह में आकर के दूसरे पशु पक्षी नहीं घुस जाते। राजा जी आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, ले लीजिए, हमको सेवन कर दीजिए, ऐसा नहीं बोलते पशु पक्षी। क्या करते हैं? शेर क्या करता है? वो भी आक्रमण करता है, व्यायाम करता है, खाने के लिए पुरुषार्थ करता है, कूदता है, घोड़ों के पीछे, हिरणों के पीछे दौड़ लगाते रहता है, दौड़ लगाते रहता है। कई बार हिरण उनको पूरे परेशान कर देते, तो भी उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते, उद्यम से ही मुझे भोजन मिलेगा उसको पता है। कार्याणि न मनोरथे, शेख चिल्ली बन करके वो मन में सोचते रहने से चीजें नहीं मिल जाएंगी। वो शेख चिल्ली, वो सामान ढोने वाला आदमी घी का हांडी ढोते ढोते वो विचार कर लिया, एक स्थान से दूसरे स्थान मालिक का ले रहा है कि इससे जो पैसा मिलेगा उससे 2 पत्नियों को रखूंगा, उनके 2 बच्चे होंगे, एक बच्चे को अच्छा मानूंगा, एक बच्चा सामने आएगा तो उसको पिटाई कर दूंगा, ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, उसको ये दे दूंगा, इसको ये दे दूंगा। ऐसे सोच रहा था तो बच्चे जो है पिता को आके पकड़ लेते हैं हाथ पे, तो वो हांडी को ऐसा ढो ढो के जा रहा है, सोच सोच के मनोरथ कर रहा है, बिना पुरुषार्थ इतना सामान ढो करके वो इतनी बड़ी कल्पना कर रखा है। तो दोनों बच्चे आए, हाथ में झूल गए तो हांडी गिर गया घी का। तो मालिक क्या करेगा वो गिरा देने से?
अरे जिसका ढो रहा था सामान वो छोड़ेगा उसको? मेरे सारा अनर्थ कर दिया उनसे। उस एक्चुअली बोल रहा है मेरा भी तो अनर्थ हो गया तेरे लिए। क्या तेरा अनर्थ हुआ? मैं जो इतनी परिकल्पनाएं करी थी वो सब, शादी हो गया था, बच्चे आ गए थे, घर बना लिया था, सब मेरी कल्पनाएं खत्म कर दी। वो देखो। तो कहने का अभिप्राय कि व्यक्ति पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है किंतु बड़ी बड़ी बात करता है। तो व्यवहार भानु में इस कहानी को बहुत स्पष्ट ढंग से महर्षि दयानंद जी ने वहां पर स्थान दिया है। इस कहानी को हम पढ़ करके उससे सीख भी ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि मनोरथ से एक आदमी बड़ा नहीं बनता है, दृढ़ संकल्प शक्ति से एक आदमी बड़ा बनता है। तो यहाँ पर मूल बात है, हम जिस शब्द पर आज विचार कर रहे हैं, ईश्वर करुणाकर हैं, करुणा के सागर हैं। वो स्वयं अहिंसक हैं और बैर रहित हैं। और मनुष्य अहिंसक और बैर रहित किस प्रकार बनेंगे, इसके लिए उन्होंने विधायक नियमों का प्रणयन कर दिया है। नियमों को बना करके दे दिए हैं हमारे लिए। इन नियमों को मानो, सबके साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव करो, भाई भाई से द्रोह मत करो। कोई वर्ण वाले किसी और वर्ण वालों से द्रोह नहीं करेंगे। एक वेद में ईश्वर ने एक मंत्र दिया, क्या? रुचम न देहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु नस्कृति रुचम विश्वेषु शूद्रेषु मयि देहि रुचारुचम। हे संसार के लोगों, ब्राह्मण क्षत्रिय से द्वेष न करे, वेर न करे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से वेर न करे, और वो तीनों मिलकर के शूद्र से वेर न करे। कितनी बड़ी बात बताई गई। शूद्र से भी वैर निरोध किया गया है, निषेध किया गया। शूद्र माने जो हर दृष्टि से न्यून है, ज्ञान की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, संपत्ति की दृष्टि से। महर्षि मनु जी ने तो यहां तक लिख दिया, क्या? यदि घर में काम करने वाले हैं, काम करने वालों को घर का मालिक पहले भोजन कराए, जो घर में बना, जो शूद्र हैं, शूद्र काम करते हैं, उनको सबसे पहले भोजन कराया जाए। उसके बाद जो अतिथि आए हैं विद्वान, उनको पहले भोजन कराया जाए। इन दोनों को भोजन कराने के उपरांत घर का स्वामी भोजन करे। इतनी बड़ी बात है। तो ईश्वर सुंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसार में सारे नियमों का प्रणयन करके हमारे लिए दिए हैं। अब उन नियमों को हम जानते नहीं। हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें जो बनी है उसको खा लेते हैं, जो खराब टूटी फूटी हैं वो नौकर को दे दो, वो शूद्र को दे दो, वो भिखारी को दे दो। किंतु यहाँ कहा गया सर्वप्रथम यदि भोजन में किसका अधिकार है तो किसका है? शूद्र का है, अतिथियों का है, विद्वानों का है। तो ये सारी बातें वेदों के माध्यम से ईश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था बना करके दे दिए हैं। अब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन सारी अच्छी बातों को सीख करके हम भी ईश्वर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करें। यदि बहुत चाहिए तो बहुत पुरुषार्थ करो, किंतु एक का जीवन ठीक ठीक चल जाए, इसके लिए तो ईश्वर सारी व्यवस्थाओं को बना करके दे दिए हैं। एक एक आदमी अपनी व्यवस्था की पूर्ति किस प्रकार करेगा, वो सारी उत्तम विधानों का और उत्तम पदार्थों का निर्माण ईश्वर की ओर से किया गया है। इसलिए ईश्वर को कहा जाता है निर्वैर विधायक, अर्थात परस्पर लोग कलह और वैर हिंसा न करें, इसके लिए सारे नियम बना करके ईश्वर ने दिया है। हे ईश्वर, आप इतनी व्यवस्था हमारे लिए करते हैं, हम क्यों ना करें?
तथापि कोई स्वार्थ के कारण हमारे से वेर कर लिया, मान लो हमारे से घृणा करता है, ईर्षा करता है, तो भी नीतिकारों ने एक नियम बना करके दिया है दुनिया के लोगों को। नीतिकारों को इसलिए तो हम सुबह होते ही शाम तक याद करते हैं, उनके प्रामाणिक बातों के अनुसार जीवन जीते हैं। नीतिकारों ने कहा है कि आप अपने आप यदि ठीक हो, अर्थात आप यदि स्वयं में पुरुषार्थी हो और दूसरों से वेर नहीं करते, द्वेष नहीं करते, दूसरों को घृणा नहीं करते, दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करते, तथापि दूसरे लोग हिंसक हैं, आपको वेर करते हैं, तो क्या करोगे? तो उन्होंने उपाय बताया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निर्वैर बनना पड़ेगा। ईश्वर को वो प्राप्त करता है जो ईश्वर के गुणों के अनुसार जीवन जीता है। तो हमको शांति और बंधन से रहित और मुक्ति और क्लेश को दग्धबीज करना आदि सब चाहिए। तो अब हम क्या करें? तो नीतिकारों ने एक नियम दिया। क्या? यदि हमारे बैरी अधिक न हो चाहते हैं तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा दाने न वैराणी अपि यान्ति नाशनम। दाने न वैराणी अपि यान्ति नाशनम। कितनी बड़ी बात है। यदि दूसरों को सहयोग देंगे, दान देंगे, तो दूसरे जो हमारे प्रति वैर भाव रखते हैं वो वैर भाव भी दूसरे हमारे से और नहीं रखें। यान्ति होते हैं नाशनम, समाप्त। तो वैर को समाप्त किया जा सकता है दान देकर। इसलिए एक प्रसिद्ध श्लोक है ब्राह्मण में, शायद ब्रह्मचारी पढ़ते होंगे, अक्रोधेन जयत क्रोधम असाधुम साधुना जयत, जयत कदर्ज्यम दानेन। जयत कदर्ज्यम दानेन सत्येन अनृतवादिनम। सत्य बोल करके जो झूठ बोलते हैं उनके ऊपर जीतो, जो क्रोध करते हैं अक्रोध करके उनको जीतो, जो लोभी हैं, लालची हैं, दान नहीं देते, उनको घर में बुला करके, गुरुकुल में बुला करके अच्छा से खिलाओ पिलाओ। इसलिए जहां भी कार्यक्रम होता है, हम जहां भी जाते हैं बोलते हैं सबको बुलाओ, अच्छा से खिलाओ पिलाओ। कुछ लोग खाने पीने के लिए आते हैं, प्रवचन सुनने नहीं आते हैं। वो खाएंगे पिएंगे बढ़िया तो भी प्रशंसा करेंगे, चलो बढ़िया खाना दिया। यहाँ भी देखो कार्यक्रमों में सब सुनने नहीं आते हैं, किंतु सब जाके बोलते हैं बढ़िया भोजन। तो अक्रोधेन जयत क्रोधम। असाधु, जो असाधु प्रकृति का आदमी है, दुष्ट स्वभाव का है, उससे प्रेम पूर्ण बर्ताव करो। वो गलतियों के ऊपर गलती करता है और हमारे ऊपर दोषारोप करता है, तो कोई बात नहीं। यदि आप सोच रहे हैं मेरे से गलती हो गई, किंतु मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया, तथापि आप सोच रहे हैं मेरे से गलती हुई, तो आप क्षमा कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए। ऐसे बोलने से तो वो और कभी हमसे झगड़ेगा नहीं। तो ईश्वर निर्वैर हैं, वैर रहित हैं, हिंसा नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते। संपत्ति के लिए, विचारों के लिए हम विचार और संपत्ति के नाम से झगड़ते रहते हैं, स्वार्थी बन करके झगड़ते रहते हैं, कामनाओं को अधिक पाल करके वैर करते रहते हैं। ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सारी व्यवस्थाओं को बना रखे हैं, तो भी हम अत्यधिक चाहते हैं, बिना पुरुषार्थ के दूसरों का हक छीनना चाहते हैं, लोभ करते हैं और बिना दिए खाते हैं। जो बिना दिए खाता है वही चोर है, ऐसे हम पढ़ते हैं। अदत्ता अप्रधा एभ्य स्तेन एव स कहा गया। जो बिना दिए खाता है यज्ञ में, या 100 रुपया कमाया, 10 रुपया यदि समाज का नहीं समझता है, 100 का 100 रुपया कमा करके खा जाता है, तो वो चोर है, ऐसा कहा। स्तेन एव स।
तो सुंदर सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए यदि हम ईश्वर के एक एक गुण पर विचार करेंगे, शालीनता से, मौन होकर के, शांति से, पवित्रता से, तो ये सारे गुण ईश्वर के हमारे व्यवहार में, जीवन में उतरेंगे, जिससे हम एक उत्तम व्यक्ति बनने में सक्षम होंगे। तो उत्तम व्यक्ति बनने के लिए, ईश्वर को इसी जीवन में प्राप्त करने के लिए हमको भी ईश्वर के इन सारे गुणों को, जिन गुणों को हम नियमित चिंतन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन शब्दों पर विचार कर रहे हैं, उन शब्दों को हम अपनाएं। तो दानेन वैराणी अपि यान्ति नाशनम। अब शांति पा